अप फ्रॉम स्लेवरी चैप्टर 3। जब वॉशिंगटन कोयले की खान में काम कर रहे थे, उन्होंने दो आदमियों को बात करते सुना कि वर्जीनिया में कहीं पर एक स्कूल है जहां हर तरफ से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। चाहे वो जिस भी धर्म जाति से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि गरीब लेकिन लायक छात्र भी वहाँ काम करके पढ़ सकते हैं। यह सब सुनते ही वॉशिंगटन उस स्कूल में पढ़ने के लिए पागल से हो गए। उसका नाम द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट था। उन्हें इस बात का कोई एहसास नहीं था कि वो वहाँ पर कहाँ पे है, पर वह उसमें दाखिला लेने के लिए पागल से हो चुके थे। वहाँ पहुँचना उनका एक सपना बन चुका था जिसे वह एक दिन हासिल करना चाहते थे। जल्द ही उन्हें उस नमक की भट्टी की मालकिन वायोला रफनर के घर काम करने का मौका मिला। वो नौकरों पर बहुत ही कड़ा रुख अपनाती थीं। वॉशिंगटन मालकिन की जरूरतों को समझते थे और उनकी बातों की तारीफ भी करते रहते थे। रफनर वॉशिंगटन को सिर्फ ठंडी के दिनों में 1 घंटे के लिए स्कूल जाने की छूट दे देती थी। उस घर में रहते हुए उन्होंने अपनी किताबों का एक पहला संग्रह भी शुरू कर दिया। वो अपनी शिक्षा को रोज निखार रहे थे और साथ में ही उनके अंदर हैम्पटन इंस्टीट्यूट जाने की प्रबल इच्छा भी थी। 1872 में उनके बड़े भाई जॉन और कुछ कलर्ड बूढ़ों ने उनकी कहानी से प्रभावित होकर उन्होंने वॉशिंगटन को कुछ रुपए दिए ताकि वह हैम्पटन इंस्टीट्यूट में जा सके और वहां पढ़ सके। 500 मील तक उन्होंने बग्घी में यात्रा की। उसके बाद उन्होंने कारों और वैगनों में लिफ्ट भी मांगा। एक होटल में पहली बार उन्होंने रंग भेद का सामना किया। उसके मालिक ने उन्हें न तो खाना दिया और न ही रहने को कोई कमरा दिया। जब वे वर्जीनिया के रिचमंड में पहुंचे तो वह पूरी तरह से कंगाल और भूखे हो चुके थे। उस रात वो फुटपाथ पर ही सो गए। हैम्पटन पहुंचकर उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट तो पास कर लिया जिसके लिए मिसेज रफनर ने उन्हें तैयार किया था। उन्हें वहां एक दरबारी का काम मिल गया जिसकी वजह से उन्हें बोर्डिंग के ज़्यादातर पैसे मिल जाते थे। वहां पर वॉशिंगटन की मुलाकात एक बहुत ही अच्छे टीचर से हुई जिन्होंने उन्हें कामयाबी का रास्ता दिखाया। उनका नाम जनरल आर्मस्ट्रॉन्ग था। वह एक अद्भुत और निस्वार्थ व्यक्ति थे। हैम्पटन में वॉशिंगटन ने किताबी ज्ञान से हटकर भी बहुत कुछ सीखा, जैसे खाना समय पर खाना, रुमाल और तौलिए का प्रयोग करना, समय पर नहाना, मंजन करना इत्यादि। वॉशिंगटन का कहना है इन सब में से सबसे ज़्यादा पसंद है उनको नहाना। इससे उनका शरीर साफ रहता है। वॉशिंगटन को लग रहा था कि अब वह स्कूल की फीस जो कि $70 थी उसे भर नहीं पाएंगे, जबकि उनके भाई जॉन उन्हें थोड़े पैसे भेज रहे थे। पर भाग्यवश जनरल आर्मस्ट्रॉन्ग ने उनके लिए एक डोनर का इंतजाम कर दिया जो कि फीस भरने में उनकी मदद कर देता था। पर फिर भी उन्हें किताबें और कपड़े खरीदने में दिक्कत आ रही थी। अंत में उन्होंने किताब किसी से मांग ली, पर वो अपने कपड़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही सेट कपड़ा था, इसलिए वो उसको साफ नहीं रख पा रहे थे। पर टीचर्स ने नॉर्थ से दान में आए कपड़ों में से एक जोड़ी कपड़ा उनको भी दे दिया। हैम्पटन में बच्चों की उम्र में बहुत ज़्यादा अंतर था, पर सभी पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। वॉशिंगटन को यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि वह सभी परिवार के भले के लिए पढ़ रहे हैं। वॉशिंगटन उन अमेरिकन टीचर्स को भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो कि इतनी लगन से उन सब कालों को पढ़ा रहे थे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।